जी साथियों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर रख रखी होगी साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है कि भर्तियों का दौर आने वाला है। और विशेष तौर से साथियों आप सभी को पता है कि BSTC और PTET और साथियों आप सभी को पता है कि CET। साथियों अगर CET को इस बार आप हल्के में लोगे ना, तो साथियों आने वाली 2025 के अंदर भर्तियाँ और 2024 लास्ट जो भर्तियाँ हैं साथियों, उसमें आप सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो साथियों आप सभी किसी भी चीज़ को, किसी भी सिलेबस को हल्के में नहीं लेना है। जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके साथियों, आपको तैयारी करते रहना है। पहली बात है साथियों कि अपने हिंदी व्याकरण चल रही है साथियों। तो हिंदी व्याकरण चल रही है तो साथियों आप सभी को पता है कि शाम को 7 बजे अपनी क्लास होती है। कल किसी कारणवश अपनी क्लास नहीं हो पाई थी साथियों, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो साथी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और जो साथी अपने परमानेंट जो क्लास देखते हैं उन सभी को पता है कि अपने यहाँ एक नंबर मोस्ट और इम्पोर्टेंट हर क्वेश्चन की, हर टॉपिक से व्याख्या सहित आपको मैं उदाहरण लेके आता हूँ साथियों। आपका जो बेसिक है जो साथियों, वो बिल्कुल मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ा रखी है। और हाँ, जो साथी अगर चैनल पे मेरे द्वारा हिंदी व्याकरण की अगर थ्योरी पढ़ना चाहता है तो मैंने आपके प्ले लिस्ट बना रखी है साथियों, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। एक नंबर कंटेंट और क्वालिटी है। देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में अगर मैं इनके नोट्स बना लूँ तो शायद मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है साथियों, वो जो नोट्स है साथियों, वो आपको मैंने 25,000 30,000 की जो फीस है साथियों, वो ना देनी पड़े, इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया है। तो एक बार फिर सभी का दिल से आप सभी के अपने YouTube चैनल में धरनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। क्योंकि साथियों मेरा क्या है कि जुकाम हो रहा है साथियों, तो क्या है कि आवाज़ बिल्कुल बाहर निकलती नहीं है। और निकलती है तो भी साथियों आपके नाक तो बिल्कुल बंद है मेरे। तो नाकों से ऐसे मतलब ऐसे वो क्या अपने निन्नू नासिक सनु नासिक जो पढ़ाया था ना साथियों, वो हो रहा है। जैसे कि मुंह और नाक से नहीं निकल रही है साथियों, केवल आवाज़ मुख से निकल रही है। तो उसको हमने पढ़ा था साथियों आपके निर्णु नासिक। केवल मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती है साथियों, वो आपके निन्नु नासिक होती है, अर्थात सभी स्वर। और मुख और नाक दोनों से निकलती साथियों आपके सानुनासिक या अनुनासिक होते हैं। तो अभी साथियों केवल मैं आपको निन्नु नासिक से ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपने टॉपिक क्या है साथियों तो बताने में क्या अर्ज है। देखिए साथियों आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है साथियों। बिल्कुल लंबी चौड़ी बात हो चुकी है अपनी। आज का अपना पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है साथियों कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। बिल्कुल साथियों आप सभी को बताना है कि व्यंजन संधि का जो उदाहरण है लाडलो, व्यंजन संधि का जो उदाहरण है ये आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है व्यंजन संधि का उदाहरण, ये आपको बता देना है। बहुत अच्छा आपको उदाहरण हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, रेखांकित, रेखा धन में अंकित, सीमा धन में अंकन। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा साथियों, आपका दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा। सब्बा धन में अध्यक्ष, परिधन में इक्सा हो जाएगा, अधि प्लस में इक्सक हो जाएगा, ज्ञान प्लस में अभाव हो जाएगा। और सभी और कभी, देखिए सब प्लस में ही, कब प्लस में ही, क्या हो जाएगा साथियों आपका सब धन में ही और कब धन में ही। क्या हो जाएगा साथियों आपके कब धन में ही और सब धन में ही। तो सभी का ये साथियों आपके व्यंजन लोप संधि से आया हुआ। कहाँ से आया था साथियों, आपके व्यंजन लोप संधि से आया था। तो राइट आंसर इसका मेरे भाई सभी का राइट आंसर बिल्कुल आपके डी आ रहा है। बाकी मैंने बता दिया है साथियों, इन सभी के अंदर आपके दीर्घ स्वर संधि ही है। कौन सी संधि है साथियों, आपके दीर्घ स्वर संधि ही है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाके एक से। ये कह रहा है कि उल्लास शब्द में कौन सी संधि है। कौन से को राइट किया जाए साथियों, आपके स्वर संधि को किया जाए, यह साथियों आपकी व्यंजन संधि होगी, यह साथियों आपकी कौन सी संधि होगी बताइए साथियों जल्दी से। कि उल्लास जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपकी यह विसर्ग संधि होगी या गुण संधि होगी। लाडलो आपको बताना तो पड़ेगा कि उल्लास जो शब्द है साथियों, ये जो उल्लास शब्द है साथियों, इसके अंदर कौन सी संधि है साथियों। जहां पर भी आपको डबल च, डबल ज, डबल ट, डबल ड और साथियों आपका डबल च, डबल ज, डबल ट, डबल ल, जहां पर भी दिखे साथियों वहां पर एक को काट के वहां पर तय लगा देना है और लिख देना है कि वहां पर व्यंजन संधि है। ये अपना नियम काम करेगा साथियों। तो इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी मेरे भाई, इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी मेरे भाई, इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं, इसी तरह आपको आंसर भी देते रहना है। ठीक है भैया, तो अब फटाफट से दे दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है। कौन सा विकल्प साथियों आपका असंगत है। अब आपको देखिए साथियों, ये थोड़ा क्वेश्चन लेवल का बन जाएगा, क्योंकि इसने पहले दिया नहीं हो कि इसमें
कौन सी चीज़ पूछ रहा है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी है और मेरे द्वारा थोड़ी पढ़ी है तो किसी को 1% भी दिक्कत नहीं होगी साथियों। फटाफट से उत्तर दीजिए साथियों कौन सा असंगत है साथियों। ठीक है साथियों, हस्तलिखित पद दलित क्या है साथियों आपके, हस्तलिखित है, पद दलित है, आगे देखो मुँह मांगा है, रेखांकित है, भूख मरा है और मन माना है और मुँह तोड़ है और जेब कतरा है। साथियों आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा समास इसके अंदर असंगत है, यानी कि साथियों या तो इसके अंदर आपके 3 है जो एक समास के उदाहरण है, या फिर साथियों आपको बताना है कि इसके अंदर एक समास अलग कौन कौन सा है। ठीक है साथियों, हस्तलिखित यानी कि लिखने की विशेषता बता रही है साथियों, किससे लिखा, हस्त से लिखा। पद दलित यानी किससे दलित है साथियों, आपके पद से दलित है। ठीक है साथियों, तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके करण कारक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा साथियों, आपके करण तत्पुरुष समास का हो जाएगा। चलो ये तो देख रहे हैं, मुंह है मांगा, किससे मांगा साथियों, आपके मुंह है मांगा, तो ये तो हो जाएगा मुंह है से यानी मांगने का क्या साधन है साथियों, किससे मांग रहा साथियों, मुंह से मांगा। रेखांकित रेखा द्वारा अंकित यानी किसके अंकित किससे हो रहा है साथियों, आपके रेखा द्वारा अंकित, तो ये भी किसका बोध कराएगा साथियों, आपके कर्ण तत्पुरुष समास का, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, मैं याद पूरा लिख देता हूँ। आगे देखो, भूख मारा या भूख मरा, भूख से मरा, किससे मरा साथियों, भूख से मरा यानी मरने का साधन या माध्यम क्या बोध कराया जा रहा है कि वो आदमी किससे मरा, वो साथियों आपकी भूख या प्यास से मरा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो आदमी भूख से मरा है। मन माना, किससे माना साथियों, कि मानने का साधन या माध्यम बोध करा रहा है कि वो आदमी किससे मानना है साथियों, आपके साधन या माध्यम से मानना है। तो राइट आंसर इसका भी आपके करण तत्पुरुष हो जाएगा, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला या कतरने वाला। तो साथियों आप सभी को बताइए, कर्ता ने क्रम को, तो ये तो क्रम तो इसमें आएगा साथियों, और ये कर्ण तत्पुरुष समास है। तो राइट आंसर सभी लाडलों का डी आ रहा है, बिल्कुल सभी का डी कर दिया आपने। मेरे को पता है कि आपका राइट आंसर डी आ चुका है, लेकिन साथियों मेरा बताने का फर्ज है तो मैं पूरा बता ही देता हूँ। तो राइट आंसर इसका साथियों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है कि दाल रोटी में कौन सा समास है, बताइए साथियों। ये तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों कि आप सभी देखिए साथियों, करोड़पति भी होगा रोड़पति भी होगा ना, तो वो केवल 24 ही घंटा एक ही बात पर सोचेगा कि कैसे ना कैसे मेरे को दाल रोटी मेरे को और मेरे परिवार को मिले। ध्यान रख लेना, अपन कहते हैं ना कि खाने के लिए पैदा हुआ या फिर जीने के लिए पैदा हुआ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि खाने के लिए जीता हूँ ना कि खाने के लिए मरता हूँ, वैसे नहीं साथियों। ठीक है साथियों, हर आदमी यही सोचता है कि मेरे को 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए। ठीक है, ये यथार्थ बात है साथियों, अपन को मानना पड़ता है, सही है ना। कोई बड़ा आदमी भी होगा ना तो वो यही कहेगा कि यार ये होगा वो होगा, नहीं, बस वो यही सोचता है कि मैं मेरी रोटी और परिवार की रोटी के लिए काम करता हूँ। ठीक है साथियों, दाल और रोटी क्या हो जाएगी साथियों, आपके दाल और रोटी। ठीक है साथियों, दाल या रोटी नहीं होगा, दाल रोटी इत्यादि नहीं होगा, दाल और रोटी होगा। तो 4 का राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा साथियों, इतरेतर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर, सभी साथी राइट ठोक रहे हैं कि इतरेतर का मतलब होता है साथियों आपके और, इतरेतर में आता है साथियों आपके और आता है। विकल्प में आप सभी को बताया विलोम शब्द आते हैं, समाहार के अंदर आप सभी को बताया कि आदि शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है साथियों, आपका आदि शब्द आता है। कौन सा आता है मेरे भाई, आदि शब्द आता है। कौन सा आता है मेरे भाई, आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दी साथियों कि उप उपसर्ग का जो उपसर्ग है साथियों, यानी कि साथियों आपका जो उप उपसर्ग है साथियों, किस विकल्प में प्रयोग हुआ, किस विकल्प में प्रयोग हुआ, किस विकल्प में साथियों उसका प्रयोग हुआ है, ये लाडलों आपको बताना है कि जो उप उपसर्ग का विकल्प में प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में प्रयोग हुआ। उपनाम है, उपवन है, उपकार है या सभी है। बिल्कुल साथियों आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कि इसके अंदर तो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपधन में नाम होता है, बिल्कुल राइट बात है साथियों। उपधन में वन होता है, ये भी सही बात है। उपधन में कार, ये भी राइट बात कर रहा है साथियों। ठीक है साथियों, इन सभी के अंदर आपका उप उपसर्ग है। लेकिन लाडनो आप मुझे ये बताओगे कि ये जो उप उपसर्ग है साथियों, ये किस भाषा का उपसर्ग है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता देना। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आप मेरे को कमेंट में करके बताओगे कि जो उप उपसर्ग है साथियों, ये किस भाषा का, संस्कृत का है या हिंदी का है या विदेशी भाषा का है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाके। ये कह रहा है कि ई प्रत्यय युक्त शब्द ना है, ना है, ना है। कौन सा, ई उपसर्ग युक्त आपका प्रत्यय नहीं है, याद रख लेना। नहीं को मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया साथियों। ढोलकी, रस्सी, प्याली और कटोरी। बिल्कुल साथियों बताइए फटाफट से कौन सा होगा, कि ढोलकी होगा, रस्सी होगा, प्याली होगा या आपके कोठरी होगा। ठीक है साथियों, कोट दन में री, कोट दन में री, कोटर दन में नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी क्या दे रहे हैं कि ढोलक दन में ई ढोलकी हो जाएगा, रसा दन में ई रस्सी हो जाएगा, प्याला दन में ई प्याली हो जाएगा साथियों। लेकिन साथियों आपका ये जो राइट आंसर है साथियों, आपके कोट है,
दनमेरी। तो क्या हो जाएगा साथियों, अभी कोटरी हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का डी होगा। क्या होगा लाडलो, डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार और जानदार साथियों आपके प्रश्नोत्तरी चल रही साथियों। तो आप सभी को जो क्लास है साहित्य इसको लाइक भी करना है। क्या करना है साथियों, क्लास को लाइक का बटन जरूर दबाना है साथियों। और साथियों कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो प्रश्नोत्तरी साथियों आपको कैसी लग रही है। और लास्ट में कमेंट करके बताना साथियों आपके 25 में से 25 किस बहन भाई के क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए साथियों कि निम्नलिखित वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे हुआ। देखिए साथियों आप उत्तर दीजिए साथियों। मैं आपको कुछ ऐसे शब्द लिखा रहा हूँ जिससे आपको ऐसा लगेगा कि वाक्य में कुछ अजीब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, जैसे स्वतः है, खुद, स्वयं, आप, निज। इसको मैं वापस लिख देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं साथियों। आप तो बस उत्तर दीजिए। आप है, शुद्ध है, श्वेत है, निज है और साथियों आपका एक हो जाएगा निज हो जाएगा। ठीक है साथियों। यानी कि साथियों वे सर्वनाम शब्द जिनमें व्यक्ति जिनका प्रयोग वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति बोलने के लिए अपने खुद के लिए प्रयोग करता है। किसके लिए प्रयोग करता है लाडलों, खुद के लिए प्रयोग करता है, वही क्या कहलाते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जिसके अंदर ये आपके पांचों शब्द लिखे हैं वो दिख रहे हैं तो मान लेना कि वो निजवाचक का सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। और साथियों नहीं हो रहा है तो समझ लेना इसके अंदर नहीं हो रहा है, इसमें व्यक्ति स्वयं के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करता है। देखिए उसका पता लगाओ, किसका पता लगाओ साथियों, उसका पता लगाओ, उसका पता लगाओ। साथियों यहाँ पर किसका पता लगाओ साथियों, आपके अनिश्चयवाचक का बोध करवाना। ठीक है साथियों, जिसकी लाठी उसकी बेस, ये तो संबंधवाचक हो गया। ठीक है, मैं काम में सब काम में अपने आप करता हूँ। क्या करता हूँ साथियों, ये देखिए साथियों यहाँ पर आप लिखा हुआ। ठीक है भैया, ये आप लिखा हुआ। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, इसका सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे चुके हैं, मैं बता चुका हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले ली साथियों। एक तो शब्द होता है साथियों, मैं इसको ब्रेक में बंद कर देता हूं साथियों। एक तो होता है साथियों आपका स्वतः होता है, एक होता है साथियों में खुद होता है, एक साथियों आपका स्वयं होता है, एक साथियों आपका आप होता है और एक साथियों आपका निज होता है। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको गोले में बंद कर दिए हैं साथियों, ये चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है भैया, तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाके से। ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण कौन सा है साथियों, कौन सा शब्द लाडलो आपका विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। बिल्कुल साथियों आपको बताना है कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या फिर सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं मेरे भाई, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है साथियों, क्रोधी और कंटक है, चुनौती है, राही है। बिल्कुल मेरे भाई आपको बताना है कि क्रोधी है, कंटक है, चुनौती है या फिर राही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। 8 का राइट आंसर कौन बताएगा मेरे भाई जल्दी से कि कौन सा शब्द विशेषण है। यानी कि साथियों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं मेरे भाई, आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है भैया, तो बताना है साथियों आपको। बिल्कुल राही नहीं होगा साथियों, चुनौती नहीं होगा साथियों, क्योंकि मैंने आपको चुनौती दी तो ये किसका बोध करवा रहा साथियों, आपके भाव का बोध करवा रहा साथियों। कंटक, बिल्कुल कंटक नहीं होगा साथियों आपके। क्रोधी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रोध क्या होता है साथियों आपके भाव होता है, लेकिन क्रोधी क्या हो गया साथियों आपका विशेषण का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है मेरे भाई, विशेषण का बोध करवा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। ठीक है भैया, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है भैया, चुनौती किसका बोध करवा रहा है साथियों, भाव का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है मेरे भाई, भाव का बोध करवा रहा है। ठीक है, अगले का आंसर दे दीजिए फटाके। निम्नलिखित में से संज्ञा से बने विशेषण बताइए साथियों। यानी कि साथियों आपको बताना है कि संज्ञा से किससे साथियों आपके, संज्ञा से किससे साथियों आपको, संज्ञा से बने विशेषण का भाव का बोध करवाइए साथियों। ठीक है मेरे भाई, किसका बोध करवा रहा साथियों, बताइए भैया। उसका उत्तर क्या होगा कि संज्ञा से बनने वाला विशेषण है। संज्ञा से निम्नलिखित में से संज्ञा से बने विशेषण का बताइए साथियों। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव का बोध कराने वाले, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटते हैं साथियों। आपके दो भाव कौन कौन से होते हैं, तो द्रव्यवाचक, समूह या समुदायवाचक। ठीक है साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं साथियों जातिवाचक हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है साथियों। ये आपको पता है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा ऐसे
एक वचन में किया जाता है, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है साथियों। द्रव्यवाचक संज्ञा का आप सभी को पता है कि नाम, आप, तोल का बोध कराने वाले, सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जजा, टीम, जन, गण, वन, लोग, ये सारे के सारे समूह का बोध कराने। साथियों भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं ये इससे आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। ये साथियों आपको मात्र 35 सेकंड के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी संज्ञा कंप्लीट करवा दी साथियों। तो इसका आंसर भी फटाफट से साथियों ने दे दिया है कि नो का राइट आंसर तो सी होगा। क्या होगा मेरा ये भाई, नो का आंसर तो आपके सी होगा, क्योंकि सुगंध क्या है साथियों, आपके संज्ञा है। सुगंध, सुगंधित पुष्प, सुगंध, सुगंध क्या है साथियों, आप सभी को बताया कि सुगंध संज्ञा है, लेकिन आप सभी को बताया कि सुगंधित तो क्या है मेरे भाई, विशेषण है। ठीक कह रहे भैया, ठीक है भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। अब देखिए साथियों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी विशेषताएं होती साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती साथियों। एक तो होती सामान्य अवस्था, मूलावस्था, और एक होती सामान्य अवस्था, मूलावस्था, उत्तरा। सामान्य कोई बोलते अपन मूलावस्था, है ना। सामान्य अवस्था कोई बोल देते अपन मूलावस्था, सामान्य अवस्था। ठीक है साथियों, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, और साथियों आपके उत्तरावस्था। क्या हो जाएगी साथियों, उत्तमावस्था। यानी कि साथियों आपके से सुंदर, सबसे सुंदर, देखिए साथियों, सुंदर, से सुंदर और सबसे सुंदर, कम वाली किसमें आएगी साथियों, तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों की उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और मध्यमावस्था। ठीक है साथियों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है साथियों। ये मैंने आपके तीनों की तीनों विशेषताएं मैंने आपको सामने लिख दी है साथियों। तीनों की तीनों विशेषताएं मैंने आपके सामने लिख दी है साथियों। तो बता देना है साथियों कि इसके अंदर न्यूनतम कौन सा होगा साथियों। आप सभी को बताया कि तब मैंने किस में लगाया था साथियों, आपका 10 का राइट आंसर जल्दी से टेक दीजिए साथियों, कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी साथी दे रहे हैं। देखिए साथियों, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा अपना टाइम मिस्टेक हुआ साथियों। यहाँ पर जो साथियों आपके आएगा ना, वो आएगा साथियों आपके, बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं साथियों, एक बार ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है साथियों, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, वैसे आपको तो कमेंट करके नहीं बता रहे हो कि यहाँ पर गलती हुई है, फिर भी मैं उसको सुधार रहा हूँ साथियों। ठीक है साथियों, गलती ये हुई साथियों कि उत्तमावस्था यहाँ पे आएगी लाडलों, और साथियों आपके उत्तरावस्था यहाँ पर आएगी। कहाँ पर आएगी साथियों, आपके उत्तरावस्था यहाँ पर आएगी और उत्तमा अवस्था यहाँ पर आएगी। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। अरे वापिस वही लिख दिया, अरे यार, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए जल्दी से कि जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो, जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो, वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा मेरे भाई, बता दीजिए साथियों कि जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है निश्चय बोधक। क्या होगा साथियों, आपके निश्चय बोधक है, इच्छा बोधक है, नित्यता बोधक है, या शक्ति बोधक है साथियों। बताइए साथियों, इच्छा निहित हो तो इच्छा बोधक ही होगा साथियों, इसमें तो कोई वेद पढ़ने वाली बात भी नहीं है साथियों। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। क्या होगा साथियों आपके, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि लड़का सोता है। सोना साथियों आप सभी को पता है कि अकर्म क्रिया। अब साथियों इसके अंदर आपको वेद पढ़ने की भी कहाँ जरूरत है साथियों, कि इसके अंदर तो आपके सोना अकर्म क्रिया साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लड़का बेड पे सोता है, पलंग पे सोता है, पेड़ पे सोता है, सोना अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक ही रहेगी। क्या रहेगी साथियों, आपके अकर्मक ही रहेगी। ज़्यादा वेद नहीं पढ़ना है साथियों, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी साथियों। अकर्मक क्रिया के मैंने आपको 3 वेद पढ़ाए थे, गत्यर्थक, सिद्धर्थक और अपूर्ण क्रिया। कर्ता गतिशील रहता है फिर भी अकर्मक रहता है, कर्ता स्थिर रहता है फिर भी साथियों आपके कर्म का अभाव होता है। जहाँ पर आपके अपूर्ण शब्द आप ईमानदार है, वे लोग बेईमान है, ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है भैया, सकर्मक क्रिया को मैंने आपको 2 वेद पढ़ाए थे, सकर्मक और एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है भैया, जहाँ वाक्य में एक कर्मक होगा वहाँ एक कर्मक हो जाए, और वाक्य में 2 कर्म होंगे तो द्विकर्मक हो जाएगी। नेक्स्ट का उत्तर दीजिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अब ये साथियों आपका लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा लेवल का क्वेश्चन है लाडलो, ये आपका लेवल का क्वेश्चन है भैया, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ये लेवल का क्वेश्चन है भैया, ये लेवल का क्वेश्चन है। ये भैया आपका लेवल का क्वेश्चन बन गया। कौन सा लेवल का बन गया भैया, ये आपका परीक्षा पैटर्न के लेवल के हिसाब से बन गया कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। यानी कि सकर्मक क्रिया का ही दूसरा भेद होता है साथियों, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पत्रकार ने समाचार लिखा। क्या लिखा, समाचार लिखा। किसने लिखा, पत्रकार ने लिखा। ठीक है साथियों, छात्र ने अध्यापक को पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने
सॉरी छात्रा नहीं साथियों, आपके छात्र कर लो इसको ना। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। क्या पढ़ाई साथियों? पुस्तक पढ़ाई। किसने पढ़ाई? अध्यापक ने पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्र को पढ़ाई। क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई। सारे का जवाब मिल रहा है। तो 13 का राइट आंसर तो शायद देखो ये भी हो सकता है, लेकिन अपन इसको एक बार आगे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं साथियों? वह दूसरी बार भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों? भोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? वह कर रहा है। कब कर रहा? अभी कर रहा है। तो जवाब थोड़ी दे रहा, नहीं दे रहा। वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। कौन सी देख रहा है? अंग्रेजी देख रहा है। कौन देख रहा है? वह देख रहा है। लेकिन लाडलो इसका जो राइट आंसर स्टिक बैठ रहा है वो बैठ रहा है कि अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़ाई। क्या पढ़ाई? क्या और कौन? ठीक है साथियों, इन दोनों का अलग अलग जवाब मिल रहा है, वो इसी के अंदर मिल रहा है, तो बी हो जाएगा। बाकी हाँ, सभी सहकर्मक जरूर है क्रिया में, लेकिन द्विकर्मक क्रिया का जो स्टिक बेटर ज्यादा से ज्यादा राइट आंसर है वो आपकी बी बैठ रहा है। क्या पढ़ाया? पुस्तक पढ़ाई। किसको पढ़ाया? छात्र को पढ़ाई। किसने पढ़ाई? अध्यापक ने पढ़ाई। क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। कौन देख रहा है? वह देख रहा है। दो का आंसर मिल रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पर सभी का मिल रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए साथियों कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल। हाँ बिल्कुल सही बात है साथियों कि उस डाली पर एक तोता बैठा है। क्या बेटा मेरे बीरा? ये बेरा है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में कौन सा काल है? काल को पहचानना साथियों कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल। साथियों देखिए साथियों, एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ साथियों, समझने की बात है साथियों। यहाँ पर आपके काल की बात की जा रही है साथियों, काल की बात की जा रही है। तो काल जब भी पढ़ो तब लास्ट का जो शब्द है साथियों उसके अकॉर्डिंग ही अपने को काल का उत्तर दिया जाता है साथियों। पहले कुछ भी गीत गाया जा रहा हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं, पहले कुछ भी लिखा हो साथियों उससे अपने को कोई मतलब नहीं है साथियों, लेकिन जो अंतिम जो चीज़ लिखी क्या है उस पर फोकस करना है। पहले वाक्य को पहले पूरे को छोड़ दीजिए। वाक्य में क्या है साथियों? वाक्य में क्या आ रहा है साथियों? आपके आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? आपके आ रहा बैठा है। देखिए साथियों पूरा वाक्य देखिए साथियों, ये क्या कह रहा है साथियों कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, यानी कि तोता अभी बैठा हुआ है। ठीक है साथियों, जब मैं कह रहा हूँ कि उस डाली पर एक तोता बैठा था तो पूर्ण भूतकाल होगा। तो साथियों आपके भूतकाल की बात की जा रही है, यहाँ पर केवल बैठा है। देखिए साथियों मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि उत्तर कैसे दिया जाता है, बाकी मेरे को पता है कि इसका उत्तर तो डी होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पर भूतकाल की बात हो ही नहीं रही, तो राइट आंसर तो मेरा वैसे ही सही हो रहा है, लेकिन लाडलो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि इसका उत्तर कैसे निकाला जाता है। यही नहीं साथियों, जरूरी नहीं साथियों काल का कोई सा भी उदाहरण हो साथियों, ये तो अभी एक है साथियों। आपके सामने परीक्षा के अंदर इसके जो मान लीजिए साथियों आपकी क्रिया है ना, क्रिया के आपके 3 उदाहरण मिलेंगे। 3 उदाहरण क्यों मिलेंगे साथियों? क्योंकि क्रम के आधार पर पढ़ाई मैंने, प्रयोग या रचना के आधार पर पढ़ाई है, फिर साथियों मैंने आपको और भी काल के आधार पर पढ़ाई है। काल के आधार पर मैंने आपको भूतकाल में 6 पढ़ाई साथियों, वर्तमान में आपको 5 पढ़ाई थी, और साथियों आपको भविष्य के आधार पर मैंने आपको 4 प्रकार से पढ़ाई साथियों। ठीक है साथियों, देखिए साथियों उस डाली पर एक तोता बैठा था, उस डाली पर एक तोता बैठ रहा था, उस डाली पर एक तोता बैठा है या बैठा था, ऐसे कर देंगे तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। था, थी, थे आप सभी को पता है उसी के अंदर आते हैं। तो इसका जो 14 का राइट आंसर है, बिल्कुल देखिए साथियों 14 का राइट आंसर कैसे होगा आप सभी को पता है, क्योंकि बात की जा रही है यहाँ पर बैठा है, यानी कि अभी बैठा है, पहले ना तो बैठा था ना ही बैठ रहा था, केवल अभी बैठा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए साथियों तीनों की तीनों भूतकाल की बात की जा रही है, जबकि अपना जो उदाहरण है साथियों वो वर्तमान काल का है। किसका है साथियों? आपके वर्तमान काल का है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। देखिए साथियों पढ़ाने का मतलब ये नहीं है साथियों कि पढ़ा तो कोई भी सकता है, पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन साथियों अगर ये चीज़ आपको मिल जाएगी यार उत्तर के साथ साथ अपनी चीज़ कैसे कंटेस्ट की जाए, तो साथियों काम का मजा आ जाए, काम का मजा आ जाए। ठीक है साथियों, तो इसी चीज़ के लिए साथियों आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और कमेंट करके जरूर बताइए साथियों की क्लास कैसी लग रही है साथियों। साथियों मेरा मकसद केवल 25% है साथियों, उसका टिक करवाना नहीं कि हाँ इसका राइट होगा इसका राइट होगा, नहीं। अगर टॉपिक आ चुका है कि स्त्रीलिंग, तो लिंग से कहते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है तो उनके पहचान या चिन्ह होता, यानी कि वे शब्द जो पुरुष जाति या महिला जाति की पहचान या चिन्ह का बोध कराते साथियों, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? आपके लिंग कहले हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग कहलाएंगे, जो महिला जाति का बोध कराएगा वो साथियों आपके ये कहलाएंगे साथियों। अब लाडलो आपको कमेंट करके ये बताना कि सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और सदैव पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना। देखिए साथियों ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, यानी जो शब्द है साथियों वो महिला का बोध कौन करवाएगा। देखिए साथियों मैं इसे रठौड़े में पढ़ाऊंगा ताकि आपको इसमें 1% कोई दिक्कत ना रहे। ये कह रहा है साथियों कि जो साथियों आपका महिला का बोध करवाने वाला जो शब्द है साथियों वो कौन सा है,
कौन सा है साथियों महिला का शब्द जो कौन सा है कि महिला का जो शब्द बोध कराने वाला शब्द यानी कि स्त्रीलिंग लिखा है तो स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है साथियों कि वह शब्द जो महिला जाति का बोध कराती है स्त्री जाति का बोध कराती है वही आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब आपको ये जो 4 शब्द दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि साथियों की स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन सा है। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं पहले उदाहरण को। जुरमुट, चकोर, झूमर, इच्छा। इच्छा होती है या होता है? यार मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आज गरम गरम चाय पी लूँ, अदरक वाली चाय पी लूँ। तो साथियों आप सभी को पता है कि इच्छा जो शब्द है, इच्छा जो शब्द ला रहा हूँ वो साथियों आपकी किसका बोध करा रही है कि इच्छा होती है ना कि इच्छा होता है। क्या होता है साथियों? इच्छा होती है ना कि इच्छा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे बीरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। झूमर होता है, चकोर आदमी होता है, जुरमुट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे बीरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए साथियों कि बच्चा पलंग से गिर पड़ा। किससे गिरा साथियों? आपके पलंग से गिरा है। देखिए साथियों बच्चा तो गिर गया है साथियों, और बच्चे को गिर गया है साथियों, तो ध्यान रखना है बच्चे को पलंग से नहीं गिराना है। लेकिन लाडो ने अपने को यहाँ ये पूछ रहा है कि बच्चा जब पलंग से गिरेगा तो उसके अंदर कौन सा कारक होगा साथियों, ये आपको बताना है साथियों। कहाँ से गिरा साथियों? पलंग से गिरा। कब गिरा, कैसे गिरा, ये उसकी मम्मी की गलती से बच्चा गिर चुका है। लेकिन अपने को केवल इतनी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि अपना बच्चा नहीं गिरा है। ठीक है साथियों, अब नौकरी लगेंगे तो फिर अपने बच्चा होगा साथियों। कारक किसे कहते हैं? कारक आपके क्रियधन में अक धातु से क्रि धातु के साथ अक प्रत्यय लगाने से कारक का निर्माण होता है साथियों। ठीक है साथियों, संज्ञा व सर्वनाम का बोध कराने वाले, संज्ञा व सर्वनाम का जिसके द्वारा बोध कराया जाता है साथियों में कारक कहलाते हैं, अर्थात क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले कारक कहलाते हैं साथियों। कारक साथियों 8 प्रकार से होते हैं साथियों। आप सभी को बता कि बहुत ही डिटेल से मैंने बता रखा साथियों। देखिए साथियों यहाँ पर अलग होने का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है साथियों? अलग होने का बोध हो रहा है। एक भाई कमेंट भी कर रहा है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर अलग होने का बोध हो रहा है, इसका मतलब आपके अपादान हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपके तुलना का बोध भी होता तो भी ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि करपट, करपट शब्द जो साथियों है यानी कि ये जो करपट शब्द है साथियों ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है लाडलो? ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है मेरे भाई? ये आपका तत्सम शब्द है साथियों। अब लाडलो बताना है कि ये जो इसका जो तद्भव शब्द होगा यानी कि इसका जो तद्भव शब्द होगा वो कौन सा होगा। ठीक है भैया, तो जल्दी से बता दीजिए। करपट, करपट बोले तो कपड़ा, करपट बोले तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? करपट बोले तो कपड़ा हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अब बताइए साथियों जल्दी से कि इनमें से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल साथियों, आपका बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है कि शंकर का पर्यायवाची नहीं है। याद रख लेना, नहीं पूछ रहा है। क्या है? शस्त्र, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शशधर, भूतेश, वामदेव और त्रिलोचन। फटाफट से बताइए साथियों, इसका शंकर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है कि 18। 18 का साथियों आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका क्या होगा साथियों? आपके शस्त्र नहीं होता साथियों। बाकी ये जो तीनों शब्द है साथियों, ये जो तीनों शब्द है साथियों ये आपका शंकर के अर्थ में आता है। भूतेश होता है, वामदेव होता है, त्रिलोचन होता है। बिल्कुल आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। इसी तरह आपको आंसर देते रहना साथियों, और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर दिखाना है कि आपके कितने आंसर राइट हुए साथियों। ये कह रहा है कि जो गमन का विलोम शब्द है साथियों ये आपको बता देना है कि गमन का जो विलोम शब्द है साथियों ये क्या होगा। क्या कह रहा है साथियों? ये कह रहा है कि जो गमन का जो विलोम शब्द है साथियों ये आपको बताना है कि गमन शब्द का विलोम क्या होगा। गम होगा, अगम होगा, आगमन होगा या आपके नागम होगा। बिल्कुल साथियों आपका गमन, गमन का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? आपका गमन, गमन, गमन यानी कि चले जाना और आगमन यानी कि आ जाना। गमन यानी कि चले जाना, आगमन यानी कि आ जाना। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए साथियों। लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का अपना कि मनोज शब्द साथियों कौन सा? साथियों आपके 2 क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि मनोज शब्द का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों। आपको ये बताना है कि मनोज जो शब्द है साथियों इसके अंदर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल साथियों आप सभी को बताना है कि जो मनोज शब्द है साथियों कौन सा शब्द मेरे भाई? मनोज जो शब्द है साथियों इसके अंदर कौन सा सही अर्थ है बताना साथियों। कामदेव होता है क्या? देखिए साथियों ए ऑप्शन में आपका मनोज दिया हुआ है और एक है साथियों आपका मनोज्ञ, मनोज्ञ, मनोज्ञ,
मनोज जी, है ना। ठीक है साथियों, मनोज का मतलब होता था कामदेव होता है। तो साथियों ये दोनों ऑप्शन बी और सी तो ऑटोमेटिक हट जाएंगे साथियों। मनोज्ञ, ये का मतलब साथियों के सुंदर के अर्थ में होता है, तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका सुंदर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और इस मनोज का मतलब होता है साथियों आपका कामदेव, क्या होगा मेरे लाडलों, कामदेव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, तो बताइए कि 20 में से 20 किस बहन भाई के सही हुए हैं साथियों, और कमेंट करके ये जरूर बताना साथियों कि आपको मैंने कुछ चीज़ें दी हुई है वो कमेंट में जरूर बताना है। और लाडलों मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।